आपको बाद में प्रोवाइड कराना होती है मुझे। तो मैंने आपको फ्लावर अरेंजमेंट उस दिन पढ़ा दिया था, यानी कि परसों के दिन, और मैं माफी आपसे चाहता हूं भाई, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाई थी। बट जो क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कराते रहूंगा डेली के डेली, ये बात आप ध्यान रखना। अब अंकित का मेरे पास एक मैसेज आया था, अंकित का मेरे पास कॉल आया था, तो देन मैं अंकित का मैसेज मैंने देखा, 1 सेकंड में उसे देखता हूं और फिर आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। जैसे हम बात करें, ओके एंड ये तो बहुत फ्लोरिकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, मेडिसिनल एंड प्लांट, और ये सब बहुत सारा भेजा हुआ है अंकित ने। एंड इसको एक बार मैं थोड़ा सा देखूंगा। चलिए, गार्डनिंग एंड ये बनाया हुआ है। अच्छा, IARI टॉपर के जो .com के जो नोट्स हैं वो मुझे अंकित ने थोड़े से सेंड किए थे, और अंकित ने बताया कि सर ये थोड़ा सा अच्छा है। तो अंकित मैं आपको बता दूं इनका मैटर, जो मैं आपको बता चुका हूं। देखो अंकित, आपको मैं बताऊं, सभी लोगों को बताता हूं, देखना जरा ध्यान से। बात ये है कि जो ये मैटर इनका है, ये क्या हो गया भाई, 1 सेकंड रुकिए जरा। जी सर। कहां से ये, हाँ, इनका ये जो मैटर है, अंकित आप बोल रहे थे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेना। ये मैटर है अंकित, जैसे हमें लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन करना हो, जैसे हमें लॉन्ग टाइम पूरा का पूरा, इसमें क्या है कि थ्योरी लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें चाहिए बुलेट पॉइंट, नॉट थ्योरी। अभी जो समय है सिर्फ बुलेट पॉइंट का है, यानी कि ओनली फैक्ट्स। हम कर रहे हैं रिवीजन क्लास, पूरा का पूरा थ्योरी मैं भी आपको, मैं कितने सारे मतलब पॉइंट्स में कट करा देता हूं कि इसे हमें हटा देना है। जैसे हम बात करें फ्लावर अरेंजमेंट की, तो फ्लावर अरेंजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप सिर्फ ये पढ़ेंगे, फ्रेश फ्लावर, फोलिएज एंड ड्राइड टू गेट फ्रूट्स, ये सब आपको वहां पर पढ़ना है। वेनी क्या होता है, तो वेनी आपको पता होना चाहिए कि भाई ये फ्लावर अरेंजमेंट का एक टाइप है साउथ इंडिया में, जो कि डेकोरेट करने के लिए हेयर्स में लगाया जाता है। हेयर्स को डेकोरेट करने के लिए उसमें एक प्रकार का, हम कह सकते हैं गजरा उसे बोला जा सकता है। वेनी को साउथ इंडिया में गजरे को क्या कहेंगे, वेनी। तो ये वो है। तो आपको ऐसे पूरा पूरा नहीं पढ़ना, इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है, जैसे एक मैंने प्रिंसिपल एंड लैंडस्केपिंग गार्डनिंग खोला हुआ है, इसमें दिया हुआ है फोकल पॉइंट। अब आपको पता नहीं है कि फोकल पॉइंट क्या होता है, अरे भाई फोकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जैसे ही हम गार्डन में एंटर करें और एकदम सेंटर पीस हो, मतलब हमारी नजर सबसे पहले उस पर जाए और हम उसे वहां पर, किसे भाई, हम वहां पर क्या कर सकें, जाते से उसे हमें देखने का मन करे और वो ललचाए हमें, वो हमारा फोकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब बातें क्या है आपको ध्यान रखना है, ये सब बातें ध्यान आपको वहां पर रखना है। क्लियर हुआ, सारे लोग ऐड हो गए। तो ऐसे जो आपने नोट्स भेजा था, मैं उसमें से एक काम करूंगा, जैसे आपने मुझे जो नोट्स भेजा वो 1000 पेज का है, चारों नोट्स 1000 पेज के, 1000 पेजेस के अंकित। तो उनमें से देखूंगा जो अच्छा मैटर हो सकता है। मैं अभी आप लोगों के लिए बहुत सारा मैटर मैंने कलेक्ट कर लिया। आपने बोला था वेराइटीज, मैंने वेराइटीज आपकी कलेक्ट कर ली हैं IIHR से। IIHR में जो वेराइटीज है मैंने सारी उनकी मैं उनका आपको फोटो भी दे सकता था, बट मैंने सोचा बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए मैं उनको कन्वर्ट करने का सोच रहा था किसमें, PPT में, जिससे कि मैं आपको उसकी PDF दे सकूं। जितना मुझसे कन्वर्ट हो रहा है मैं उतना कर रहा हूं। चलिए मोहित कुमार जी, ये लीजिए। हाँ, तो मोहित कुमार भी ऐड हो चुके हैं। तो अब अपन चलते हैं आगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हैंड रेज कर देगा, एंड हैंड रेज के बाद मैं उससे पूछ लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। सबकी तैयारी अच्छी चल रही। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जिसने BSc फ्लोरिकल्चर किया है, जिसने BSc हॉर्टिकल्चर किया है, MSc फ्लोरिकल्चर किया है, ठीक है भैया हम मान रहे हैं। बट मुझे आप एक बात बता दो, आप में से बहुत सारे लोग MSc होंगे, आपको अपने सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है MSc का? क्योंकि अंकित का सबसे बड़ा कंसर्न ये था मेरे साथ कि सर वहां पर MSc फ्लोरिकल्चर वालों से हमें कॉम्पिटिट करना है। चलो ठीक है, आपने BSc एग्रीकल्चर किया है, अरे मुझे ये बता दो कि BSc एग्रीकल्चर में कितने सब्जेक्ट आपको एक्यूरेटली याद है? BSc एग्रीकल्चर किया है, आपको मैं BSc एग्रीकल्चर के एग्जाम में बैठा देता हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए, आप खुद बताइए कि आप उसमें से अभी कितने मार्क्स ला सकते हैं एट अ टाइम। तो इसलिए जिन्होंने MSc फ्लोरी से किया है, BSc एग्री से किया, भैया सब इक्वल हैं। बट मेहनत आपकी यदि ज्यादा है तो ना तो आपके सामने PhD फ्लोरी लगेगा, ना MSc फ्लोरी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। तो इस बात को ध्यान से समझना।
बिल्कुल जो अपने सामने है उससे मतलब नहीं है ना। जो बीए किया हुआ रहता है, बीएससी बायो रहता है, आईआईटी, चलो मान लो सबसे ज्यादा बेनिफिट भैया हम कहते हैं कि बीए कर लो जियोग्राफी से, हिस्ट्री से, या फिर और किसी सब्जेक्ट से, यूपीएससी में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। लेकिन आप ये बताओ कि आईआईटी वाला बंदा यूपीएससी क्लियर नहीं करता, पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर करके बैठ जाते हैं। आईआईटी वाले क्यों कर लेते हैं भाई? उनके में तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है, फिर कैसे क्लियर कर लिया उन्होंने इन लोगों से सबसे पहले? वो सिर्फ मेहनत पर डिपेंड है। जो जितनी मेहनत करेगा, फिर उसका सब्जेक्ट बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो, वो आगे निकलता चला जाएगा। तो आज के बाद कभी मत सोचना कि सर हमें तो उन पर उनसे कंपटीशन करना है, उनके सामने बैठना है। भाई वो सब इक्वल है, आप मेहनत कर रहे हो, वो भी कर रहे होंगे, तो वो आगे निकल जाएंगे। यदि हम करना छोड़ देंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्लियर? अब मैं यहाँ पर और कुछ आपको लेक्चर देने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज समय मेरे पास बहुत कम है और 40 मिनट ही मुझे मिलते हैं। तो अब मैं आगे चल के स्टार्ट करता हूँ इसको। फ्लावर अरेंजमेंट मैंने उस दिन बहुत अच्छे से आपको बता दिया था, बट ये थोड़ा थोड़ा आपको इंपोर्टेंट पॉइंट है, तो वो अपन थोड़ा पढ़ लेंगे। स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट उस दिन मैंने आपको बताया था, पहला है ऑक्सीडेंटल, सेकंड है ओरिएंटल। पहला जो ऑक्सीडेंटल है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल। और वेस्टर्न अपन तो सारे लोग जानते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश साम्राज्य पहले रह चुका है, तो ब्रिटिश स्टाइल। मासिंग ऑफ फ्लावर, यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर को अरेंज किया जाता है, उस दिन भी अपन ने बात की थी। सेकंड है ओरिएंटल, ईस्टर्न, जापानीज स्टाइल। अब जापान के लोग क्या होते हैं, आपने देखा है कि जापान में ना टेक्नोलॉजी बहुत है। तो उनकी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है आपको पता है कि भैया उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि वो छोटी से छोटी चीज, यानी कि हम कहें कि कबाड़ का भी यूज वहां पर कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ कबाड़ जिसे फेंक दिया जाता है उसका यूज नहीं होता, लेकिन जापान के लोग बड़े होशियार हैं, उसको भी यूज कर लेते हैं। मतलब कि फ्लावर की पत्तियों को भी जमा देंगे, स्टेम को भी जमा देंगे, ब्रांचेस को भी जमा देंगे, यहां तक कि वो सिंगल किसी एक इंस्ट्रूमेंट से उनके पास यदि मान लीजिए कुछ पड़ा है मटेरियल, तो उससे एक पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट बना देते। मतलब कि सिंगल फ्लावर को अरेंज किया जाता है, किसमें? जापानीज में। अरे हमारे देश से जापान कहां पर है? पूर्व में ही तो है, ईस्ट में ही तो है, इसीलिए ये है ईस्टर्न स्टाइल, और इसीलिए इसे हम कहते हैं ओरिएंटल। क्लियर? आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं ओरिएंटल स्टाइल इन्वॉल्व। अब सीधी सी बात है, ओरिएंटल जो स्टाइल है वो कहाँ की है? जापानीज की है। तो जापान के लोग जो है वो हो जाएंगे जैन बुद्धिज्म। क्या हो जाएंगे? जैन बुद्धिज्म, बिकॉज दैट इज जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट। तो ध्यान रखना, जैन बुद्धिज्म वाली कौन सी है? ओरिएंटल स्टाइल। जापानीज स्टाइल फ्लावर अरेंजमेंट इज कॉल्ड इकेबाना। इसका एक और नाम है इकेबाना। क्या है? इकेबाना। अब जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट की बहुत सारी स्टाइल हैं। मैं आपको उसमें क्या करूंगा कि मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, टेबल प्रोवाइड जब कराऊंगा तो उसमें आपका मोरी मोना, मोरी बाना, इके बाना सब कुछ आएगा। तो जो एक मोरी माना होता है, जापानीज फ्लावर स्टाइल का कौन सा टाइप है? मोरी माना, उसे नेचुरल इके बाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेचुरल इके बाना। फिर है थ्री बेसिक लाइन इन जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट। और अंकित भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अंकित जी। जी सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर। अंकित सिंह, मैंने आपसे कुछ पूछा। जी सर, जी सर। हेलो हेलो। आपकी वॉइस तो नहीं आ पा रही मेरे पास अंकित। हेलो। अंकित मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए ना 50 क्वेश्चंस, जैसे कि आज पूछे या फिर कल वाला जो 50 क्वेश्चंस का पेपर था, आप जिस जी सर, बात कर रहे थे ग्रुप की, है ना, जी सर, ग्रुप की जी सर। आपने मुझसे बात की थी। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो 50 क्वेश्चन वाली क्विज है ना, आप उस ग्रुप में सेंड कर देना, क्विज की क्विज। जी सर, जी सर, ठीक है, जी सर, क्विज की क्विज जी को सर। वहां पे सेंड कर देना ग्रुप में जरा आप। तो अपने को उनकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, उसके बाद घबराना आप कि सर वो बहुत भयंकर पढ़ रहा है, ये हो रहा है। तुम तो क्विज सेंड करके देख लो। अपने खुद के बच्चे जो सोनाली हैं, वो 44 आज उनके मार्क्स आए, कल भी लगभग इतने ही थे। तो वो क्या कर, भाई वो भी तो पढ़ रही है ना, सोचो आप खुद। पूरे न्यू क्वेश्चन जी दे सर, रहा हूं जी। मैंने आज तक नहीं पूछे ये क्वेश्चन कहीं पे भी ना, उसमें एमसीक्यूज में मैंने दिए ये वाले क्वेश्चन। तो उन्होंने भी तो पढ़ जी रखा सर, है जी ना। सर, तो ये जी सर, मैं कह रहा हूं अंकित, तुम उस ग्रुप में ऐड हो, यदि आपके पास एक्सेस हो तो उन्हें अपनी एक जी क्विज सर। सेंड करके देखो कल वाली। वो लोग कितना बना पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अपन थोड़ा सा अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में। जरूरी भी है भाई, दूसरों को आंकना जरूरी है ना।
तो ये आप कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको एक्सेस दे दी है। मैं आपको एक पर्सनल नंबर पे आपके क्विज को शेयर कर दूंगा, देन वहां से आप उनको भेज सकते हैं। बाकी तो अभी एक्सेस वहां पे है नहीं ग्रुप वगैरह में, तो ऐसा करके हम देख सकते हैं। तो ध्यान रखना भाई, जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में 3 बेसिक लाइन है। कौन कौन सी? एक है अर्थ, एक है मैन, एक है हेवन। 3 बेसिक लाइन है, बस इनके नाम आपको याद रखना है। जापानीज लैंग्वेज में फिलर मीन्स होता है जूसी। जापानीज लैंग्वेज में फिलर क्या है? जैसे कि एक फ्लावर का अरेंजमेंट किया, अब एक फ्लावर खाली यहां पर रहेगा। हाँ जी मानस जी दास बताएं। हाँ मानस बोलो। हाँ हाँ सर, वो एक क्या बोलते हैं, किसी ने डिस्कस कर रहा था, बहुत पहले की बात है, जब आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप था डीडीए वाला में, तो उसमें बोल रहा था कि 15 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री ऐसा कुछ बात है अर्थमैन हेवन में। वो सर एक बार आप वो इंक्लूड कर देना सर। हाँ अच्छा, इसमें इसका मतलब कि जो एंगल है वो इंक्लूड करना है। ओके ओके ओके। वो लोग बता रहे थे 15 डिग्री 45 डिग्री 75 डिग्री ऐसा कुछ बात है आर्टमैन हेवन का, वो सर इंक्लूड कर देना। मैं इसका तुम्हें एक और ये मान लो कि पूरा का पूरा इसका जो फ्लावर अरेंजमेंट है, इससे क्वेश्चंस आपका आना ही है, और इसका एक डिटेल नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा का पूरा न्यू मटेरियल। ठीक है सर। तो हाँ उसमें ये रहेगा आपका, क्योंकि मैंने सोच रखा है इसका तो आपको देना ही है। और मैं ये सोच रहा हूं, मेरा जो दिमाग कह रहा है कि मैं कल से ना आपका जो सिलेबस है, मैं सोच रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू मटेरियल आपको कल से प्रोवाइड कराना चालू कर दूं। बताओ कितने लोग सहमत हैं? एक बार। ये सही रहेगा सर। सही है सर, सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहला टॉपिक जो है, कल मैं पहला टॉपिक ही लेकर आऊंगा, लेकिन मैं ये बात बता दे रहा हूँ उसमें न्यू मटेरियल होगा। जो मैंने 120 की पेज की पीडीएफ दी है, यदि इसे आप पढ़ सकते हो अपने आप से, तो वो बात आप बताइए। क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि मैं जो सोचता हूं, ये जो मैंने आपको दी है 120 पेज, ये सफिशिएंट मुझे नहीं लगते हैं आपके लिए। तो कल से अपन न्यू पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि थ्योरी लेकर आऊंगा ना, सिर्फ ओनली जो फैक्ट होंगे, बस फैक्ट, लाइन बाय लाइन रहेगी काम। सर ये तो हाँ सर कमेंट कर दो सारे लोग एक बार। एक काम करो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग एक साथ बोल गए तो थोड़ी दिक्कत होगी। एक बार कमेंट कर दो सारे लोग, तो मैं कमेंट देखता हूँ यहाँ पे। सही है सर, एग्जाम में भी थोड़ी देर बचे। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे चैटिंग में कौन कौन कर रहे हैं। सुनील को पसंद आया, मोहित कुमार को पसंद आया, नेहा शर्मा ओके हैं, एंड नेहा देवरानी जी, श्रवनी शान्याल को भी अच्छा है, ओके, मानसी दास वगैरह आपको भी ठीक है, ओके ओके सर। टॉपिक वाइज करवाएंगे। अंकित सिंह, जो सिलेबस है, सिलेबस में टॉपिक वाइज लेंगे अपन, सिलेबस में जो टॉपिक, और अपन फ्लावर भी वही पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिए हैं, उन पर ज्यादा जोर देंगे। रोज, ग्लेडियोलस, ऑर्किड, ये सब सिलेबस में दिए ना, उन पे ज्यादा जोर रहेगा अपना, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वो भाई हो सकता है कि सिलेबस से बाहर जाए ही ना, और हम सिलेबस से बाहर का भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कम है, वही सुनील मैंने भी देखा एक दिन। ग्लेडियोलस छूट गया, ग्लेडियोलस अपन कर लेंगे बिल्कुल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने नोट्स में एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा कम है, बट बेसिक पूरा है, बेसिक पूरा है। और जो एक बॉटनिकल नेम है, फैमिलीज वगैरह से क्वेश्चन आएंगे, वो तो सब ऐसा है। लेकिन ठीक है, कल से आपने बोल दिया, कल से हो जाएगा। आपने गार्डन का वो टेबल्स थी, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। गार्डन्स की टेबल की पीडीएफ। ठीक है, दे दूंगा मैं आपको। मतलब कौन सा गार्डन कहाँ पे है वो बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर, जो आपने 2-3 दिन पहले करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैंने पढ़ाया था उसमें। अच्छा ठीक है वो मैं दे दूंगा, आज दे दूंगा। वो मैंने उसी दिन बना ली थी, बट मेरे लैपटॉप में ही पड़ा हुआ। ओके ओके सर हाँ अभी गार्डन के प्रिंसिपल भी नहीं कराए, लैंडस्केपिंग प्रिंसिपल। ओके, तो मैंने आपसे क्या बोला कि गार्डन के प्रिंसिपल वगैरह अब कल से अपन टॉपिक वाइज उठा रहे हैं, तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। सही है सर, ये तो हम खुद पढ़ लेंगे, ये तो पहले का आपने पढ़ा रखा है। हाँ सर, टॉपिक वाइज उठा ले, आसानी से हो जाएगा सर सिलेबस। हाँ टॉपिक वाइज उठा लो सर। टॉपिक वाइज उठा लूंगा। ओके ओके ओके, ये अपना डन रहा, कल से टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक।
जी सर, टॉपिक वाइज और बुलेट फॉर्म, बस पॉइंट। क्योंकि भाई मेरा मानना ये है कि मतलब आप लोगों का सिलेक्शन मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज आपने मुझ पर ट्रस्ट किया हुआ है और मतलब आपका फंसना चाहिए वहां पे। मेरा मानना सिर्फ इतना है भाई, और कुछ नहीं है। मतलब मुझे आप लोगों की बहुत ज्यादा टेंशन होती है। आप लोग बस भाई, मुझे आपने मुझ पर ट्रस्ट किया तो आप लोग पढ़ते रहना, अच्छे से पढ़ना भाई। जो भी आपको चाहिए वो मैं दूंगा आपको। और आप बेझिझक होके मुझे कॉल किया करो, एक बार नहीं 10 बार कॉल करो कि सर ये नहीं ऐसा कराइए, ऐसा नहीं सर, ये हमारे पास ये पीडीएफ नहीं है। कोई भी बच्चा मुझे मैसेज करता है सर क्लास, अभी मेरे पास शायद अमित का दो बार मैसेज आया, सर मेरे पास क्लासेस की पीडीएफ नहीं है। मैंने तुरंत उनको क्लासेस की लिंक सेंड की। बोले 9 क्लास नहीं है, मैंने तुरंत, मतलब जो भी आपके मन में हो आप बोलो, क्योंकि 8 नवंबर तक पूरा का पूरा आप मुझसे बात कर सकते हो। उसके बाद में बोलोगे सर डीडीए का, तो मैं नहीं जानता फिर आपको, फिर डीडीए क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद में कुछ नहीं। लेकिन जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता, बेझिझक होकर कॉल करो, जो पूछना पूछो। मैं भी यही पढ़ता रहता हूँ, आपको क्या देना क्या नहीं। कल से बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड होगा। हॉर्टिकल्चर का आगे का टॉपिक जो हॉर्टिकल्चर लिखा है उसको मारो गोली। हाँ, एक बात और बता दूं, ड्रेस कोड वगैरह का जो है, जो लोग दूर से जाएंगे थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपके लिए बताना जरूरी है। सबसे पहले ड्रेस कोड की बात करें तो देखो, हाफ स्लीव्स पहन कर जाना है ना, हाफ स्लीव्स पहन कर जाएं सारे लोग। और स्लीपर वहां पर अलाउ है, शूज अलाउ नहीं है। नहीं तो आप लोग शूज पहन के चले जाएं तो फिर वहां पे फिर वो प्रॉब्लम करें, ये तो मैं भी था सर। है ना। और लड़कियां जो है भाई, ईयर रिंग वगैरह यदि गोल्ड वगैरह के हों तो उनसे यही बोला जाएगा कि पहन वहन कर ना जाएं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अलाउ नहीं किया हुआ है वहां पे। एंड जो आपके हेयर वगैरह रहेंगे उनको अच्छे से टाई करके वहां पे जाना है। तो भाई प्लीज ड्रेस कोड का थोड़ा सा ध्यान रखना। और उन्होंने ये बोला है कि एग्जाम हॉल में सिर्फ एडमिट कार्ड होगा, और एडमिट कार्ड के साथ आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आईडी, बस उसके साथ एंट्री है, बाकी और किसी के साथ एंट्री नहीं है। और अपन जो लेकर जाएंगे मोबाइल वगैरह, जो बैग लेकर जाओगे तो उसे भी थोड़ा सावधानी से लेकर जाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, किसी के पास पैसों की सबसे कमी है। तो चोरी वगैरह जो भी है, डर वगैरह, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ वहां पे रखेंगे, या फिर लॉकर वगैरह की सुविधा रखने तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने को अपने हिसाब से जाना है। तो ये हाफ स्लीव्स एंड स्लीपर वाला तो आप लोग जाएं लेकर, और पहन कर ही जाएं घर से, बेटर काम रहेगा। नहीं तो किसी को पता ना हो तो वहां पे पहुंच जाए तो भाई वो नहीं घुसने देंगे अंदर, मुझे पता है। ऐसा ही होता है, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है। तो फिर अपन चलते हैं, बात करेंगे, जूसी बोला सर जाता है स्लीपर फिलहाल में मटेरियल को। अब जो भी हो मुझसे पूछ सर लेना, हाफ क्योंकि हाँ स्लीव्स पहन के जाना है। हाँ हाँ, हाफ स्लीव्स पहन के जाना है, फुल स्लीव्स नहीं सर पहन हाफ सकते। स्लीव्स पहन या के, नहीं? ओके। हाँ हाँ हाँ, फुल नहीं होंगी, फुल नहीं होना चाहिए। और स्लीपर होना चाहिए, सैंडल होना चाहिए, जिससे कि आपके अंगूठे वगैरह कवर ना हो। ये सब उन्होंने बोला है। मैं आपको ना एक ड्रेस कोड वाली पीडीएफ मैं आज देख रहा था, उसको डाउनलोड करके आप लोगों को भेज दूंगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं है मतलब कि छोटे से सिर्फ हाफ स्लीप नहीं है, स्लीपर नहीं है, वो अपने को फालतू परेशान कर रहा है, क्या मतलब है भाई। अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज की, तो अपने को तो पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। चलते हैं, फिर अपन बात करते हैं ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट की। तो देखो, ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट है, देन पोटूपरी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं। जो ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है पोटू प्योरी। और जो पोटू प्योरू है भाई, कौन है ये, अनम्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट, कौन है भाई। अमित कलालिया जी, म्यूट कीजिए भाई, अब कुछ मत कहना। जो ड्राइड था, मिक्सचर था, जिसमें हमने पत्तियां ली थी, देन आपका स्टेम लिया था, और सब कुछ उसको करके ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट जो हम कर रहे थे उसको बोलेंगे हम पोटूपरी। एंड स्वीट सेंटेड प्लांट पार्ट इंक्लूडिंग फ्लावर, लीव, सीड, स्टेम, रूट। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो मटेरियल है, पढ़ने का तरीका बता, स्वीट सेंटेड ये सब, अरे हमारे किस काम की भाई, ठीक है हटाओ, हमें कोई मतलब नहीं इन चीजों से। हमें तो ये पता होना चाहिए कि ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट को पोटूपरी भी बोला जाता है। ये हो गया। फिर हम चले, ग्लिसरीन मेथड इज कमर्शियल यूज फॉर फोलिएज। तो ये तो अपन ने पहले भी बात कर ली थी कि फोलिएज को प्रिजर्वेशन करना है तो ग्लिसरीन का हम वहां पर यूज करेंगे। ओके, बट अपन देखें तो कमर्शियली मेथड है, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर हम चले, स्क्लेटनाइजिंग इज डन फॉर फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा में हम
स्क्लेटनाइजिंग करते हैं। अब स्क्लेटनाइजिंग क्या होता है? स्क्लेटनाइजिंग का मतलब है कि एक कंकाल जो फाइकस रिलीजियोसा है उसका हम वहां पर एक कंकाल बना सकते हैं। तो उसके लिए कौन अच्छा माना जाता है? फाइकस रिलीजियोसा। ओके, मैंने बोला आप कुछ मत कहो। हाँ पीपल, हाँ पीपल है भाई, बिल्कुल पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस आपका बरगद, तो वो सारी की सारी फाइकस स्पीसीज हैं। ओवन ड्राई मेथड की हम बात करते हैं। ओवन ड्राई मेथड है क्या? अगर ओवन ड्राई मेथड है, ये सुखाने की मेथड है, क्योंकि ड्राई फ्लावर क्या करेंगे? ड्राई मतलब क्या है? सूखना। सुखाएंगे कैसे? देखो, हेलिप्टेरम, हेलिप्टेरम, क्राइजेंथीमम, जरबेरा एंड लाइमोनियम, इसको क्या करेंगे? 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 घंटे। अब ये जो है ना यहाँ पे, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे ही डेटा आपके एग्जाम में शो होंगे, एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। 45 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड 48 आवर्स के लिए। फ्रेंच मैरीगोल्ड 45 टू 49 डिग्री सेंटीग्रेड 72 आवर्स के लिए। अफ्रीकन मैरीगोल्ड को कब ओवन ड्राई में, ओवन में कब तक सुखाएंगे? 45 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, कब तक? 96 आवर्स तक, यानी कि 4 दिन तक। जीनिया और डेल्फिनियम के लिए 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड हम रखेंगे 48 आवर्स तक। ओके, 48 आवर्स तक। आगे चलें, आगे बात करेंगे। आगे ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो टेबल है भैया जी आपकी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, यानी कि कौन कौन सी स्टाइल्स हैं आपकी, कौन कौन सी यहाँ पे स्टाइल्स हैं, कौन कौन से फीचर हैं और क्या उनके अदर नेम है। तो ये आपको पूरी की पूरी टेबल आपको याद करना है। जैसे बात करें मोरिमोना, मोरिमोना में किस किस को अरेंज करते हैं? फ्रूट्स को, वेजिटेबल और फ्लावर को हम वहां पे अरेंज कर देंगे। इसे इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट भी बोला जाता है। मोरिबाना, पिल्ड फ्लावर इन शैलो कंटेनर, यानी कि उथला कंटेनर होगा, मतलब कि ज्यादा गहरा नहीं होगा। पिल्ड फ्लावर, पिल्ड फ्लावर का मतलब यहाँ पर ये है कि हल्के से वो कैसे, हम कह सकते हैं कि पीलिंग जो दबे हुए फ्लावर होते हैं उनको यहाँ पर अरेंज किया जाता है। ओके, इसे नेचुरल इकेबाना भी बोला जाता है। तो अभी जैसे कि अपने बताया भी था आपको कि मोरिबाना को हम नेचुरल इकेबाना भी कहते हैं। ओके, फिर आता है नेजियारे, तो इसको क्या, फ्लावर आर 1.5 टाइम टॉलर देन फ्लावर बेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो फ्लावर का बेस होगा, जो फ्लावर का स्टॉक होगा, उससे 1.5 गुना हम, सॉरी, फ्लावर से 1.5 गुना उसका स्टॉक रखते हैं। देन वेस्टर्न स्टाइल, इसे हम कहते हैं जियुवाना, मोरिबाना प्लस निजायर स्टाइल। जियुवाना किस किस का जोड़ है, किस किस को ऐड करके? मोरिबाना को एंड निजायर स्टाइल को जोड़ दें तो हम इसे कहते हैं जियुवाना। फ्री फ्लावर अरेंजमेंट भी इसको कहा जाता है। सेकंड है जेनीवाना, तो ब्यूटीफुल स्कल्पचर यूजिंग वुड, स्टोन आएगा यहाँ पे, स्टोन नहीं आएगा, रॉक्स एंड मेटल्स, मतलब कि उस अरेंजमेंट में हम एक स्कल्पचर यानी कि वुड यूज करेंगे, स्टोन यूज करेंगे, रॉक्स यूज करेंगे, मेटल्स यूज करेंगे, उससे बोला जाएगा जीनीवाना। इसे हम डिपिक्टिंग एनी नेचुरल सीनरी, तो किसी भी नेचुरल सीनरी को हम यहाँ पे एक बना सकते हैं और बनाते हैं। देन फिर है जिनिका, तो जिनिका क्या है? स्ट्रेट मटेरियल विथ अनइवन हाइट, यानी कि इसमें हम एक स्ट्रेट मटेरियल लेते हैं, वहां बीच में से मुड़ा हुआ नहीं होता, बट एक अनइवन हाइट, मतलब कि किसी की हाइट ज्यादा, किसी की हाइट कम। एंड एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल एंड डज नॉट सिमुलेट नेचर, ये नेचर के जैसा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, एंड इसको हम एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल भी कहते हैं, यानी कि स्टाइल को एक छोटे फॉर्म में, या फिर हम यूं कहें कि बहुत जल्दी से स्टाइल को वहां पर बनाया जाता है, वो है जीनी का। तो ये टेबल आपको याद रखना है। अब ऐसे ही मैटर होते हैं इंपोर्टेंट, इन ऐसे टेबलों को नहीं छोड़ना होता है। फिर अपन बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेडिसिनल प्लांट की बात करें, मोर देन 90% ऑफ द फॉर्मुलेशन। अब हाँ, मुझे एक बात और याद आ गई, ये सब तो आप पढ़ लोगे, बट मुझे जो मेन आपको बताना था, क्योंकि ये मैं भूल गया तो फिर बाद में आपको नहीं बता पाऊंगा, मैंने लिखा हुआ था, निकालता रहता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो हाँ जी, तो मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूं पहले, इसको तो आप भाई पढ़ ही सकते हैं, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट, जो भी पेन कॉपी लेके सब लोगों को बैठना है हमेशा, भले ही यहाँ पर पीपीटी से पढ़ाई चल रही है, जो लोग नहीं बैठे हैं निकाल लो पेन कॉपी, लिखो जरा। मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे पहले है आपका यूपी,
वेस्ट बंगाल और फिर एमपी, ये क्रम है। यूपी में सबसे ज्यादा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। कितना है वो भी देख लो, 12.6 है यूपी में, परसेंट है ये, है ना। वेस्ट बंगाल में है 10.4% एंड एमपी में है 8.5%। ये लिख लिया। इसके बाद लिखना फ्रूट्स में कौन है सबसे आगे। फ्रूट्स में, ये हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस से बता रहा हूं, इस डाटा को कभी भी गलत मत बोलना। हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस से बता रहा हूं, और ये फाइनल डेटा के बेसिस पर बनता है, एस्टिमेटेड पर नहीं। फाइनल, और मैंने फाइनल और एस्टिमेटेड दोनों भेज दिए थे, उनको भी ऐड कर लेना। पिक भेजी थी मैंने, सब लोगों को मिल गई थी कि नहीं मिली? सॉरी, मुझे लग रहा है हाँ, वो मैंने पिक आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजी हुई थी, मिली थी ना सभी को? पता नहीं चेक भी करते हो कि नहीं, मैं कुछ नया भेज देता हूं तो मैं ये सोचता हूँ कि यस सर, मिल गई थी। अरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ऐड किया है ना, जो अपना प्राइवेट चैनल है, वहां पे भेजी थी। यस सर, हाँ दी सर, थी। हाँ, दिए थे सर। ये प्रीति शुक्ला जी, श्रवणी आपने नहीं किया टेलीग्राम चेक, गलत बात है। और श्रावणी, मैंने आपको इंडिविजुअल क्विज भी सेंड कर दी थी, आप कल अटेंड नहीं कर पाए थे तो, है ना। मैंने बोला ना, मैं हर तरह से आपकी हेल्प करने की। अब जाके जो टेलीग्राम में मैंने ऐड किया हुआ है ना, सर एग्जाम में एडवांस वाला आता है क्या? देखो अंकित जी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि एडवांस वाला आएगा। वैसे एक एक्चुअल और एडवांस मैंने दोनों भेज दिया आपको, एक्चुअल एंड एडवांस दोनों ही मैंने आपको भेज दिए। तो फ्रूट्स में मैं बता देता हूँ, रुको जरा। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड यूपी है। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड यूपी, ये याद रखना फ्रूट्स में। एंड ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो कि जो शेयर है, मतलब कि हॉर्टिकल्चर का शेयर है, हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? वेजिटेबल का, फिर है फ्रूट्स का, फिर है प्लांटेशन क्रॉप का, और फिर है आपका स्पाइसेस का, और उनसे कम है फ्लोरिकल्चर का। और जो फ्लोरिकल्चर का शेयर है ना, ये जरा ध्यान रखना कितना है, मात्र 1.2%। लिख लेना भैया, हॉर्टिकल्चर को 100% मानना है ना। फिर वो 100% में फ्लोरिकल्चर का कितना हिस्सा है? मात्र 1.2%। फ्लोरिकल्चर एंड एरोमेटिक दोनों आएगा, फ्लोरिकल्चर एंड एरोमेटिक दोनों आएगा। ये मैं एट ए ग्लांस उस दिन पढ़ रहा था, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा डेटा निकालने में। ये क्या हो गया भाई, 1 सेकेंड। ठीक है भैया, रनिंग आउट तो आप हो रहे हैं, बट कम से कम इसीलिए थोड़ा सा डेटा लग रहा है, टाइम लग रहा है डेटा निकालने में। तो फ्लोरिकल्चर एंड एरोमेटिक में कितना है? 1.2%। ठीक है। एंड फिर वेजिटेबल का है, हॉर्टिकल्चर, फूड ग्रेन। चलिए, ये डेटा नहीं है अपने काम का। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको ये ऑर्किड की वैरायटी लिखवाई है, बट अब मैं ये ऑर्किड में ही इंक्लूड करूंगा आपको। एनआरसी से मैंने देखा था वहां पे वेबसाइट से, तो ऑर्किड की वैरायटीज मैंने लिखवाई थी। चलिए, तो अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। मेडिसिनल प्लांट में 90% ऑफ द फॉर्मुलेशन अंडर द इंडियन सिस्टम, दैट इज आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, यानी कि आयुष। आयुष का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी इसका पूरा नाम है। प्रीडोमिनेटली कंटेन प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल, यानी कि इन सभी को दवाइयां बनाने के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है प्लांट को ही रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। सेंट्रल की एक स्कीम है, कौन सी? कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट वाज इंप्लीमेंटेड। कब हुई थी? 1990 और 1991 में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करें इकोनॉमिक पार्ट। इकोनॉमिक पार्ट हर एक प्लांट का अलग अलग होता है। इकोनॉमिक पार्ट होता क्या है? किसी भी प्लांट का, बात करें नीम, तो नीम का इकोनॉमिक पार्ट हमारा नीम की लीफ हो सकती है। नीम की लीफ के साथ साथ नीम की जो निम्बोली होती है, निम्बोली, वो भी हो सकती है। हम बात करें आम के पेड़ में, तो आम के पेड़ में इकोनॉमिक पार्ट क्या है? आम के पेड़ में आम का जो फ्रूट है वो इकोनॉमिक पार्ट है। पत्तियां काम में लेते हैं क्या? नहीं लेते। आम की जड़ काम में लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो जो हमें फायदा दे या फिर जिसको यूज किया जाए, सिंपल सी बात है, जिसको यूज हम करते हैं वो होता है हमारा इकोनॉमिक पार्ट।
ठीक है। मेजर फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी है सर? वॉइस क्लियर से समझ नहीं पाए सर। मेजर फ्रूट प्रोड्यूसिंग कंट्री, मेजर फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री मैं आपको बता दूंगा यदि सुनील जी ऐसी बात है तो हॉर्टिकल्चर एट ए ग्लांस से। बट मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया तो भाई सेकंड ही है। इंडिया आपका सेकंड है वेजिटेबल में, चाइना है, चाइना है ना। एंड चाइना है ना, वो फ्रूट का बोल रहे हैं तो फ्रूट में हो सकता है चाइना हो, बिल्कुल टोटल फ्रूट में चाइना है, एंड वेजिटेबल में भी आपका चाइना ही रहता है। बट हम अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल पे जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक, बात करें हम इकोनॉमिक पार्ट की, तो फ्रूट किस किस का इकोनॉमिक पार्ट होता है? सेन्ना का, देन वायम एंड दतूरा का। लीव्स किस किस का इकोनॉमिक पार्ट है? सेन्ना, दतूरा, पेरिविंकल एंड टाइलोफोरा। फ्लावर्स है आपका ब्यूटिया एंड बोहिनिया। स्टेम्स है ल्यूकोराइस, जिंजर, डायोसोरा, कोक्टस एंड गार्लिक। देखो भाई सीधी सी बात है, आपको ये याद करना ही है ना। आपको हाँ, तो भाई यहाँ पर चलते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। रूट्स, रावोल्फिया, पेरिविंकल एंड जिनसेंग। तो ये सब आपको फिर याद करना ही है कि कौन सा इकोनॉमिक पार्ट किस प्लांट का कौन सा इकोनॉमिक पार्ट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा, इतना जान लीजिए। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन मेडिसिनल प्लांट से रेज होगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूँ। या तो आएगा इकोनॉमिक पार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, या आपका आएगा कि ये एल्कलॉइड किस में पाया जाता है, ये वाला एल्कलॉइड किस में पाया जाता है। तो ये दो में से एक ना एक क्वेश्चन आपका रेज जरूर होगा, तो आप प्लीज इसको याद रखें। भले ही ये याद ना हो लेकिन 4 से 5 बार पढ़े, इसे मैं पढ़ने का बोल रहा हूँ। जैसे हम बात करें इसबगोल की, रावोल्फिया, पेरिविंकल, जिनसेंग का रूट्स हैं। सीड्स किस किस का इकोनॉमिक पार्ट है? इसबगोल का सीड यूज में लिया जाता है, एब्रस का सीड यूज में लिया जाता है, एंड नक्स वोमिका का सीड यूज में लिया जाता है। बार्क की बात की जाए तो सिनकोना की छाल, जिससे कि हम मलेरिया वगैरह की जो दवाई बनाई जाती है, कुनैन का इस्तेमाल होता है, वो सारा का सारा सिनकोना, उसका जो इकोनॉमिक पार्ट है उसकी छाल यूज में लेते। फ्रूट्स भले ही लगे वो हमारे काम के नहीं है, बट इसकी तो बार्क यूज में होती है। तो ये सब हमें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं, फर्स्ट है एलोए, फर्स्ट एड मेडिसिन प्लांट। जो एलोए है, एलोवेरा है आपका, है ना, जिसे कि हम ग्वारपाठा बोलते हैं, इसकी फैमिली लिलिएसी है, सबसे पहले ध्यान रखना। और ये जो एलोए है ये फर्स्ट एड मेडिसिन प्लांट के रूप में होता है, मतलब कि मेडिसिन की बात करें तो ये फर्स्ट एड के रूप में काम करते हैं। यदि आपको कुछ भी हो रहा है, और बहुत सारी बीमारियों में एलोवेरा चलता है, बहुत ज्यादा, आपको हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। अब यहाँ पर क्या देखो, एलोइन एंड सी ग्लूकोसिनेट्स, ये जो दोनों ड्रग हैं वो आपके एलोए से बनाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एलोवेरा जेल कंटेन ग्लूकामेनन, एलोवेरा जेल में क्या होता है? ग्लूकामेनन होता है। ओके, ये वाला ठीक है, कोई बात नहीं, इसे अपन छोड़ सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखना, बाउंड हीलिंग हार्मोन के काम में करता है, बट एलोवेरा मेन है, तो आपको इतना पढ़ना है। सेकंड है इंडियन जिनसेंग, विंटर चेरी, अश्वगंधा, इसे बिथानिया सोमिनिफेरा इसका नाम है, सोलेनेसी कुल का, ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, सोलेनेसी कुल का। ओरिजिन इसका इंडिया माना जाता है। 2n = 48, आलू भी सोलेनेसी का है, उसमें भी 48 होते हैं, एंड विथानिया सोमिनिफेरा भी सोलेनेसी का है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, 48 होते हैं। कल से आपकी होगी न्यू क्लास टॉपिक वाइज, जो भी पहला टॉपिक आ जाए मेरे हाथ में, फर्स्ट टॉपिक जो भी आ जाए उसमें सारा कुछ, इतना मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि अब ये जो मैटर है मैंने आपको लगभग ये मान लो कि हो चुका था हमारा। आज ये जो क्लासेस थी मेरी 21वीं क्लास है, उसमें बात हम करें तो यहाँ पे तो 14वीं क्लास है, 14 क्लासेस में अपन ने 21 का देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल से न्यू मैटर आएगा और एकदम फैक्ट वाला,
तो सारे लोग तैयार रहना याद रखने के लिए और पढ़ने के लिए न्यू मैटर पूरा का पूरा, लेकिन रहेगा सिलेबस ओरिएंटेड पूरा, सिलेबस के पूरे उसमें आपके पॉइंट वाइज होंगे। हाँ मानस बोले, बोलो मानस। हाँ सर, मैं बता रहा कि आपका शायद पीडीएफ में और 2 ही टॉपिक बचा है, एक नर्सरी मैनेजमेंट और बोनसाई, शायद ज्यादा नहीं है। वो आप टॉपिक वाइज में भी पढ़ा सकते हैं, वैसे भी पढ़ा सकते हैं। न्यू मैटर तो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर न्यू मैटर एक क्लास और पुराना वाला एक क्लास, मतलब आपका पीडीएफ वाला एक क्लास, ये भी आप कर सकते हैं। वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का ये है कि मैं आपको न्यू मैटर प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ। बात को समझो, जो पुराना है वो तो आप पढ़ ही सकते हो, है ना। मैं न्यू पर फोकस कर रहा हूँ, और ऐसा न्यू जो कि मतलब समझो बात को, मतलब मेरा मन कहेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बच्चों को मुझे देना चाहिए। और सर यहाँ पर पुराना जितने मैटर भी तो अभी कुछ नहीं बचा के, तो पुराना मैटर, न्यू मैटर लेकर आओ। हाँ हाँ भैया बिल्कुल, तो आप पहले बोल पुराने देते मैटर ऐसा। में तो सर आगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है सर। ये मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है, उसके आगे तो वैसे हम खुद ही पढ़ सकते हैं नॉर्मल ही जी है, जी अगर जी कहानी बिल्कुल है बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल, आप तो पढ़ सकते न्यू हैं, मुझे मैटर ले आओ बहुत खुशी वैसे। हो रही है, आप लोग पढ़ सकते हो। तो मुझे भी कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं आपको ये पीडीएफ पढ़ाता रहूं, है ना। मैं भी आपके यही मैं सोच रहा था कि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर पहले ये नहीं पढ़ा रहे हैं और ये वो। अब मैं बहुत बढ़िया आपने बोल दिया, कल से न्यू मैटर में लाना चालू करता हूँ। बिल्कुल, हाँ सर, वो फ्लावर और मेडिसिनल आपने पढ़ा दिया, वो ठीक। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, जिसको जो भी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे क्या है कि वॉइस थोड़ी ब्रेक हो जाती है, तो आप लोग यदि मुझे वहां पे बोलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलेंगे, तो वहां पर भी मैं आपका आंसर दे दूंगा, है ना। वहां पर भी मैं आंसर दे दूंगा। और भाई सभी लोगों का ये एक काम है, जो भी अपने क्विज में आंसर यदि आप लोगों को गलत लगते हैं तो सभी उसको बताया करो कि आंसर गलत है या नहीं। सच में नहीं है तो वहां पे नहीं लिख दिया करो, सारे लोग उस पे वोट कर दिया करो कि नहीं सर आंसर गलत नहीं है नहीं है नहीं है, तो मैं समझ जाया करूंगा। नहीं तो फिर मैं पूरा का पूरा सर्च करने बैठ जाता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारा मैटर अब मैं मानता हूं कि आप लोग पढ़ लेंगे, तो अभी से मैं स्टार्ट करता हूं न्यू मैटर बनाना। आपको मैं अभी पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूं, कल वाली जो मैं शायद हाँ नहीं करा पाया हूँ। हाँ जी, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है, क्लास ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। सुनील मैं बता देता हूँ, सुनील को डेटा का, सुनील जी यहाँ तो डेटा मुझे नहीं लग रहा कि आपको मैं बता पाऊंगा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी कम बची है और मैंने मैटर जो है, हाँ डेटा सिर्फ इतना सा था सुनील की जो मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर, चाहे फ्लोरिकल्चर हो चाहे कुछ हो, उसमें स्टेट है यूपी।